सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का सुजात का, सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का सुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और आज मेरे बैकग्राउंड देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने बच्चों, और जो पेरेंट्स मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन को के बारे में बताने के लिए आया हूँ। और मेरे बैकग्राउंड में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक खूबसूरत सा तस्वीर जिसको कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने खींचा था, और उनका ये ख्वाब था और उनका ख्वाब पूरा भी हुआ। और जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स होते हैं स्कूल के अंदर, हर साल की तरह इस बार भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है, और उसके बारे में आपको थोड़ी सी बात करूंगा। तो देख लीजिए, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, आप इसका PDF डाउनलोड करके सारी भी चीज़ें देख सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं नोटिफाई कर देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या क्या है बच्चों। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप amucontrollerexam.com पे जाएंगे, आप वहाँ से जा करके आप देखिए। ये रही थोड़ी सी फ़ी की बात हो गई कि अगर आपका एडमिशन होता है फर्स्ट से सेकंड क्लास में, तो बॉयज़ का फीस 6000 है और गर्ल्स का भी 6000 है। इधर 7200, ये 7200 किसका है, थर्ड से 8 क्लास तक का फीस है। 9th 10th क्लास का फीस है 9600 और 7200। अब रही बात, थोड़ा सा इसके बारे में और आपको समझा देते। फीस के बारे में तो अब आफ्टर एडमिशन बात होगी, ये यूनिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड बात होगी, कुछ गाइडलाइन है उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ और डेट क्लियर कर दूंगा आपको। बाकी जो है फॉर्म वगैरह भरने का भी जो सिस्टम है आपको मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं बच्चों, जैसे 30/9/2025 तक आपको क्या करना है। जो भी बच्चों का मतलब अगर आपका हुआ है सिलेक्शन, तो आपको ओरिजिनल TC लगेगा, और जो भी आपका जहाँ से भी जिस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई करी है उसका जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकल अपीयरेंस भी होना ज़रूरी है 30/9/2025 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे ख्वाब लेकर के बैठे हुए हैं कि मैं AMU से पढ़ना चाहता हूँ, मैं AMU से पढ़ना चाहती हूँ, वो ज़रूर फॉर्म को मिस नहीं करेंगे। कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। रूल्स फॉर एडमिशन ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये आपको एडमिशन के बाद की बात है। बेंचमार्क मतलब PW के अंदर, यानी जिसको कोई फिजिकली हैंडीकैप होगा या इस टाइप का जिसको होगा, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब देखोगे भाई, यहाँ से फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। आप तो सबसे पहले ये वाली साइट खोलोगे amucontrollerexams.com। आप खोलने के बाद आपके सामने ये तमाम चीज़ें ऐसे कुछ होगा। स्कूल एडमिशन में आपको खोल के भी दिखा दूंगा अभी। यूज़र नेम में आप क्या करेंगे, चूज ए नेम, इंटर, उसके बाद पासवर्ड करेंगे, फिर री इंटर पासवर्ड करेंगे, आपका एक बन जाएगा, है ना। उसके बाद से वापस आप खोलने के लिए यहाँ पे रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद जो आपने यूज़र नेम लिया था, जो आपने पासवर्ड लिया था, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। जो आप यूज़र नेम, ईमेल जो आपने पहले से डाला हुआ है वो तो रहेगा, फिर कुछ चीज़ें जो आपने नहीं डाला हुआ है आपको वहाँ पे पूरा ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से क्लियर करना पड़ेगा आपको। फोटो के अंदर क्या होना चाहिए, फोटो का जो बैकग्राउंड है बच्चों, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो में आपका चश्मा नहीं होना चाहिए, गॉगल्स वगैरह जो बच्चे, आपका 80% फेस दिखना चाहिए, है ना। दूसरी बात यह है कि आपका जो चश्मा, अगर कोई रेगुलर वे में बच्चा पहनता है तो उसका चश्मा के साथ फोटो रहेगा, जो रेगुलर वे में नहीं पहनता उसको चश्मा की जरूरत नहीं है। बाकी जो सिग्नेचर शुड बी इन रनिंग हैंड राइटिंग, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, विथ ए ब्लैक इंक पेन और व्हाइट पेपर। समझ में आ रही है बात। थंब इंप्रेशन लेफ्ट यूजिंग ब्लू एंड ऑन व्हाइट पेपर। थंब इंप्रेशन बच्चों कैसा लगेगा, आपका लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन याद रखिएगा। जो इमेज होना चाहिए वो JPG या JPEG में होना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे जो इमेज की साइज है बच्चों 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ये आपको पहले से क्लियर, सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी रख लो। इसके बाद फोटोग्राफ्स टू बी, हाँ, तो फोटोग्राफ जो होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा एडिट किया हुआ फोटो नहीं चलेगा ना, जस्ट लाइक ओरिजिनल की तरह चलेगा। हाँ, अब थोड़ा सा स्पेशल वाला छोड़ते हैं, इधर आते हैं। ये रहा आपका इंफॉर्मेशन। जिस क्लास में आप एडमिशन ले रहे हैं बच्चों, आइटम में आप देखेंगे क्लास फॉर विच अप्लाइंग, आप जिस क्लास में फर्स्ट 6 और 9th क्लास के टेस्ट के लिए हुआ है। उसके बाद आप मीडियम, किस मीडियम में, इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी है, अगर आपके फादर या मदर वहाँ से पढ़े हुए हैं तो जनरल और चाइल्ड और NRI फॉरेन नेशनल, ये सब जनरल भी हो गया, चाइल्ड ऑफ NRI या फॉरेन नेशनल डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसी साइट पे सारी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे।
चलिए, क्योंकि लंबी वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप उसमें बोर हो जाओगे। मैं इन शॉर्ट जितना चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ वो बता दे रहा हूँ। OMR फिल करने के लिए देखो, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम ब्लैक OMR सीट से भरें या ब्लू पेन से भरें। मैं कहता हूँ बेहतर तो ये रहता है ब्लैक से। आप ब्लू से भी भर सकते हो, ब्लैक से भी भर सकते हो, नो इशू है ना। और ब्लैक OMR सीट भरने में यह है कि बाहर नहीं होना चाहिए और क्या बोलते हैं, अंदर भी खाली नहीं छूटना चाहिए। चलिए, उसके बाद OMR सीट पे बच्चों जो आप नाम लिखेंगे ना, वो आपको जस्ट जो नाम आपने एडमिट कार्ड में लिखा है सेम नाम आप वही चीज़ लिखोगे वहाँ पे। सिग्नेचर विथ डेट इन बॉक्स 2 है ना, पुट योर सिग्नेचर विथ डेट इन बॉक्स 2, ये पूरा OMR सीट रहेगा। मैं OMR सीट से रिलेटेड चीज़ें आगे भी बता दूंगा, बट आपको यहाँ पे मैं जो इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो फॉर्म से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। फॉर्म कैसे भरना है आपको समझ में आ गया, और मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, इसकी टेंशन छोड़ो, ये मैं बाद में समझा दूंगा बच्चों, है ना, इसमें टाइम लगेगा आपको। ये तमाम चीज़ें 7 डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें मैं बाद में एडमिशन के टाइम पे कर दूंगा जब एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए, ये बाद की बातें हैं। अभी जो एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं मेन, वो ये देखिए आप, क्लास फर्स्ट के लिए बच्चों, जो बच्चे फर्स्ट क्लास का फॉर्म भरना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास के लिए भरना चाहते हैं, तो उनमें देखिए कौन कौन सा स्कूल है, उसमें कितनी सीट्स हैं। STS स्कूल के अंदर 35 सीट है, MUAB के हाई स्कूल में 35 है, अब्दुल्ला स्कूल में 70 है, और RMPS AMU सिटी स्कूल में 45। ये तमाम सीट्स हैं। ये बॉयज़ के लिए हो गए, ये गर्ल्स के लिए सीट्स हैं। और इनके बारे में बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स, है ना। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों होगा 29 यानी 29/3 से लेकर के, है ना। अच्छा, 29/3 तक इसका लास्ट डेट है विदाउट लेट फी। बात समझ में आ रही है। फॉर्म इसका शुरू हो गया है, आज से शुरू हो गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका बच्चों लास्ट डेट है 29 मार्च 2025। अगर आप लेट फाइन के साथ फॉर्म भरेंगे तो आपको 5 तारीख तक टाइम दिया जा रहा है। इसमें आप करेक्शन करने का जो डेट दिया है, हो सकता है फॉर्म भरने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो वो आप 6 से लेकर के 10 तक कर सकते हैं। नो करेक्शन शैल बी परमिशेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज आफ्टर दिस पीरियड, यानी कि 10 तारीख के बाद आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो फाइनल टाइम है वो 10 से, इससे पहले मैं कोशिश करूंगा, सारे बच्चों को सजेस्ट करूंगा आप पहले फॉर्म भर लीजिए। चलिए, विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, इसको तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6 क्लास का क्या मसला है, देखिए क्वालिफाई एग्जामिनेशन करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। अवेलेबल स्कूल्स ये हैं आपके पास, 40 सीट है यहाँ पे, 40 सीटें, सीट ही बड़ा कम होता है इसमें, सबसे बड़ी बात होती है। अब देखिए एज लिमिट यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो बच्चे 6 क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनका एज कितना होना चाहिए, 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि एज ऑन 31 मार्च 2025, यानी कह सकता हूं मैं मस्ट बी लाई बिटवीन 1 अप्रैल 2013 से मार्च 31 2015, है ना, इनके बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। 1 अप्रैल 2013 से मार्च 31 2015 तक होना चाहिए, ये है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टेस्ट होगा बच्चों, इसमें 85 मार्क्स के आपके रिटन टेस्ट होंगे और 15 नंबर के आपको इंटरव्यू होता है। 85 आपके जो रिटन टेस्ट होगा और 15 नंबर के आपके इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपको टेस्ट पेपर डिटेल्स। टेस्ट पेपर डिटेल्स में बच्चों क्या है, मैथमेटिक्स आपको 30 नंबर का है, EVS जो है आपका 30 नंबर का है, तो 30 और 30 कितने हो गए भाई, 60 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको इंग्लिश, उर्दू और हिंदी होगा। क्लियर हो गया ना। 25 नंबर्स में से आपको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, और बचे हुए 60 नंबर्स में से देखो ये रहा टेस्ट नंबर आपका, हाँ किधर गया, सिक्स क्लास वाला मैं बता रहा था। तो इसमें 25 नंबर में बच्चों हो जाएगा आपका उर्दू, इंग्लिश और हिंदी 25 नंबर के, और 60 मार्क्स के क्वेश्चंस में से आपको 30 नंबर आएंगे मैथ से, और 30 मार्क्स के होंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS, ठीक है। और आई विश कि आप लोग का निकले। और बात करते हैं हम लोग कि इसका लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग, इसका भी 29 है, मतलब 29 मार्च तक लास्ट डेट है।
आप कोशिश करिए फर्स्ट जो है वीक के अंदर, मार्च के फर्स्ट वीक में ही आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और 750 रुपये का फॉर्म है। अगर आप लेट फाइन के साथ भरते हैं, मतलब लेट से भरेंगे आप, तो आपको 1050 रुपये लगेगा। ठीक है, देखो बच्चे तो तैयार होंगे, बहुत दिन से वेट कर रहे थे सर कब फॉर्म आ रहा है। ये रहा 9th क्लास का फॉर्म। तो 9th क्लास का बच्चों आपका वही सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा देख लीजिएगा। सिलेबस में 85 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, चलिए, जिसमें से अब 9th क्लास वाले बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जिनको भी 9th क्लास का टेस्ट देना है बच्चों, आपको मैथमेटिक्स रहेगा 25 मार्क्स का। मैथमेटिक्स बच्चों 25 मार्क्स के रहेगा। और आपकी जो मैथमेटिक्स का जो 8th क्लास की बुक है NCERT, और इसके अलावा RS अग्रवाल, या आप जो भी वहाँ की गाइड पढ़ते हो, कोई एक गाइड फॉलो कर लेना। ठीक है, अब 25 मार्क्स के आपके रहेंगे साइंस। इन सोशल साइंस का भी क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है। तो 25, 25, 50 और 10 कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये रहा आपका 60 क्वेश्चन यहाँ पे। और 25 क्वेश्चंस में से इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, यानी 85 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, इसका भी फॉर्म का लास्ट डेट 29 है। तो आई विश और एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता दूं, पहले जब हम लोग के टाइम पे था तो उस वक्त एडमिट कार्ड जो है ना पोस्ट के थ्रू आता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता था। लेकिन अब बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया, आपको EMU कंट्रोलर एग्जाम जाकर के साइट से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये सारे प्रोसीजर मैंने बता दिए। और बाकी जो है आप इसको, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो आप इसका जो है EMU कंट्रोलर एग्जाम से जाकर के PDF डाउनलोड करिए, अपने किसी सीनियर से पूछिए। मेरा काम था आपको नोटिफाई कर देना। आप ज़रूर फॉर्म को जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स को पहले कलेक्ट करके और फॉर्म को फिल करिए और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। आई विश कि आप सब जो भी बच्चे तैयार करेंगे, जिनका भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ख्वाब है कि मेरा जो है सिलेक्शन हो जाए, मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह उनका ज़रूर होगा। शिद्दत से तैयारी करिए। आई विश ऑल द बेस्ट।